राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके और जल्द ही जो हरियाणा जीके है वो हम एक एक करके पूर्ण कर चुके होंगे। साथियों, आने वाले 8-10 दिन में हम हरियाणा जीके कंप्लीट कर लिए होंगे साथियों, और उसके बाद हम करने वाले हैं साथियों एक बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज हम लेकर आने वाले हैं साथियों, और आप हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन वही होंगे साथियों जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है। तो साथियों, आप चूक मत जाना वो वीडियो देखने के लिए। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं आज के हम एक बेहतरीन टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है साथियों हरियाणा से प्राप्त प्राचीन सिक्के। हरियाणा से प्राप्त प्राचीन सिक्के और मूर्तियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए साथियों, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और बेल आइकन दबा दीजिए साथियों, ताकि आने वाली जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बेहतरीन टॉपिक की। टॉपिक का क्या नाम है? हरियाणा से प्राप्त प्राचीन सिक्के। सिक्कों की अगर हम बात करें तो साथियों 200 बीसी से 300 एडी तक का हरियाणा का जो इतिहास है वो प्राचीन सिक्कों पर टिका हुआ है। ठीक है, प्राचीन सिक्कों का इतिहास कब से कब तक? 200 बीसी से 300 एडी तक साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों शुंगकालीन सिक्के। शुंगकालीन सिक्के हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो साथियों ये शुद्ध नामक स्थान से हुए, और शुद्ध नामक जो स्थान है ये कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर जिले में है। कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में है साथियों। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, शुंग और शुद्ध दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, और यमुनानगर में है साथियों। उसके बाद है साथियों जो अगला जो है पॉइंट है वो बनता है साथियों चांदी का इंडो सियानियन। ठीक है, चांदी का इंडो सियानियन सिक्का है, ये कहाँ से मिला साथियों? तो ये मिला साथियों कपाल मोचन से। कपाल मोचन कहाँ पर है साथियों? बिलासपुर में साथियों, और बिलासपुर कहाँ पर है साथियों? यमुनानगर। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं अगली बात याद करूं तो साथियों समुद्र गुप्त कालीन सिक्के। समुद्र गुप्त कालीन जो सिक्के हैं साथियों ये कहाँ से मिले साथियों? तो ये मिले हैं साथियों मित्ताथल से। कहाँ से? मित्ताथल से साथियों, और मित्ताथल कहाँ पर है साथियों? भिवानी जिले में है साथियों। कहाँ पर है? भिवानी जिले में है साथियों। भिवानी की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1972 में भिवानी जिला बना था। कब बना था? 1972 में साथियों। भिवानी के साथ साथ एक जिला और बना था, उसका नाम है साथियों सोनीपत। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। भिवानी की अगर मैं बात करूं तो साथियों तोशाम की जो पहाड़ी है वो भी कहां पर है? भिवानी में है साथियों। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी जिसको बारादरी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी कहां पर है साथियों? ये भी तोशाम में है साथियों, और तोशाम भिवानी जिले के अंतर्गत आता है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों भिवानी से संबंधित है कि भूतों का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो भूतों के मंदिर की अगर बात आ जाए तो साथियों वो भिवानी जिले में है साथियों। परमहंस बाबा परमहंस के मंदिर की अगर बात आ जाए तो साथियों वो तिगड़ाना गांव में है साथियों। तिगड़ाना गांव है वो कहाँ पर है? तो वो भिवानी में है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो साथियों युद्धकालीन सिक्के। युद्धकालीन जो सिक्के हैं साथियों ये नौरंगाबाद से प्राप्त हुए साथियों। कहाँ से? नौरंगाबाद से साथियों। नौरंगाबाद कहाँ पर है साथियों? भिवानी में है साथियों। तो युद्धकालीन जो सिक्के हैं वो दो जिलों से प्राप्त हुए हैं साथियों, एक तो भिवानी से और रोहतक से साथियों। काफी बार एग्जाम में आ जाता है कि नौरंगाबाद कहाँ पर स्थित है। तो नौरंगाबाद गांव की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये भिवानी जिले में है। कहां पर है? भिवानी जिले में है नौरंगाबाद गांव साथियों। ये भी आपको याद रखना है साथियों, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों इंडो ग्रीक सिक्के। कौन से सिक्के? इंडो ग्रीक सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्कों की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये प्राप्त हुए साथियों खोखरा कोट से। कहां से? खोखरा कोट से प्राप्त हुए साथियों, और ये कौन से जिले में है? तो रोहतक जिले में है साथियों। उसके बाद है साथियों अगरकालीन सिक्के। अगरकालीन सिक्कों की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये अग्रोहा से प्राप्त हुए। कहां से? अग्रोहा से प्राप्त हुए साथियों, और अग्रोहा कहां पर है साथियों? हिसार जिले में साथियों। और जो संगीत के साथ सुरों की जो ईंट है साथियों वो भी कहां से मिली थी? तो वो भी अग्रोहा से मिली थी। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों हरसकालीन सिक्के। कौन से सिक्के? हरसकालीन सिक्के। तो हरसकालीन जो सिक्के हैं साथियों वो सोनीपत से प्राप्त हुए। कहां से? सोनीपत
जिले से प्राप्त हुए साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है। सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो जिले के रूप में कब बना, तो 1972 में जिला बना था सोनीपत, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन आता है साथियों कि जलकुंभी जिसको मशरूम बोला जाता है साथियों, मशरूम हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक होती है, तो आपको टिक करना है साथियों सोनीपत। कौन से जिले में? सोनीपत में मशरूम है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है साथियों। एक क्वेश्चन और आता है साथियों, कौन सा साथियों? सतकुंभा का मेला। सतकुंभे के मेले की अगर बात आ जाए तो साथियों वो भी कहां पर होगा? सोनीपत में होगा। कौन से जिले में? सोनीपत में सतकुंभा का मेला लगता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। एटलस साइकिल उद्योग की अगर बात करें तो वो भी कहां पर लगता है? सोनीपत में लगता है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों कुषाण कालीन सिक्के। कुषाण कालीन जो सिक्के हैं साथियों वो कहां से मिले हैं साथियों? तो वो मिले हैं साथियों खोखराकोट से। खोखराकोट की अगर मैं बात करूं तो रोहतक जिले में साथियों। कुषाणकालीन सिक्के के अलावा यहाँ से इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले थे साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगले पॉइंट की अगर बात करूं तो साथियों वो है गुप्तकालीन सिक्के। कौन से सिक्के? गुप्तकालीन सिक्के। और कहां से प्राप्त हुए? तो रोहतक से प्राप्त हुए गुप्तकालीन सिक्के, ये बात आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के, तो ये कहां से प्राप्त हुए? तो ये अग्रोहा से प्राप्त हुए साथियों। अग्रोहा और रोहतक से प्राप्त हुए साथियों। अग्रोहा कौन से जिले में है? तो अग्रोहा हिसार में है साथियों। कहां से है? हिसार में है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। तो आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के हैं ये अग्रोहा से मिले और रोहतक से मिले साथियों। उसके बाद है साथियों टकसाल। टकसालों की अगर मैं बात करूं तो साथियों टकसाल अस्सी से, ठीक है, अस्सी में है साथियों। और किसके द्वारा स्थापित की गई थी साथियों टकसाल? तो ये करी गई थी साथियों जॉर्ज थॉमस द्वारा स्थापित किए गए थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। और एक टकसाल साथियों नारनौल में। और जो नारनौल है ये कहां पर है? महेंद्रगढ़ में साथियों, अकबर के समय स्थापित किया गया था। जो दो टकसाल साथियों हांसी वाली किसके समय में साथियों? जॉर्ज थॉमस द्वारा स्थापित की गई थी। और जो नारनौल वाली टकसाल है साथियों ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी साथियों अकबर के समय में।